वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है इकबाल क्रिकेट स्टेडियम फैसलाबाद में। डिफेंडिंग चैंपियंस है, रेनिंग चैंपियंस पाकिस्तान का विजिट करने वाले हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2025 से लेकर 2027 तक का है, उसका जो आगाज करने वाला है। अगर इन तीनों चीजों को देखा जाए तो इन तीनों खबरों का जो रुख है वो एक तरफ जा रहा है, वो ये है कि साउथ अफ्रीका का जो दौरा है पाकिस्तान है उसके हवाले से ये खबर है कि अनाउंस हो गया उसका शेड्यूल। और अगर हम बात करें सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, उसके बाद इन खबर की तरफ आते हैं कि ये खबरें क्या हैं और किस तरफ ही जा रही हैं। सबसे पहले अगर शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, 3 T20s खेले जाएंगे और 3 ODIs खेले जाएंगे। पहले अगर हम टेस्ट क्रिकेट को देख लें तो दो जो टेस्ट खेले जाएंगे, पहला 12 से 16 अक्टूबर खेला जाएगा, वो लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट जो होगा वो 20 से 24 अक्टूबर तक खेला जाएगा, वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। उसके बाद T20s पे आ जाए तो पहला T20 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में, दूसरा 31 अक्टूबर को लाहौर में और तीसरा 1 नवंबर को वो भी लाहौर कदार स्टेडियम में होगा। फिर अगर ओडीआई क्रिकेट की तरफ आ जाएं तो 3 ODI होंगे, 4, 6 और 8 को। अब आ जाते हैं खबर की तरफ। देखिए जिस तरीके मैंने आपको बताया कि पहली पहली मैंने आपको खबर बताई कि 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में। अब वहां की अगर हम बात करें तो मैंने जो आपको लास्ट में बताया ओडीआईएस के बारे में, ओडीआईएस खेले जाएंगे, मैंने आपको उनकी तारीखें बताई, लेकिन मैंने आपको उनका वेन्यू नहीं बताया। 4, 6 और 8 को जो ये खेले जाएंगे, ओडीआई खेले जाएंगे इकबाल क्रिकेट स्टेडियम फैसलाबाद में। और ये वापसी हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की वहां पर 17 साल बाद। तो ये एक न्यूज थी इस शेड्यूल के हवाले से अगर हम देखें। दूसरी मैंने आपको बात बताई कि WTC साइकिल का पाकिस्तान आगाज करने वाला है और वो आपको मैंने पहले बता दिया कि 2 टेस्ट, पहला लाहौर में खेला जाएगा, दूसरा रावलपिंडी में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियंस, रेनिंग चैंपियंस आप जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्टैम्प पर साउथ अफ्रीका वाले हैं, तो वो आ रहे हैं। तो ये खबर भी उसी के साथ है। तो साउथ अफ्रीका का जो ये दौरा है ये क्रूशल होने वाला है पाकिस्तान के लिए भी। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान वैसे टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट है। तो ये अच्छा लग रहा है कि वापस लंबे अरसे बाद है। वो सारी डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं कि नहीं खेलते, लेकिन एटलीस्ट अभी हो रही है और उस पर फोकस करें तो देखा जाए तो लाहौर और रावलपिंडी का जो इंतखाब किया गया है, अब देखना ये होगा क्योंकि हेड कोच इस मरतबा आकिब जावेद नहीं है, यहाँ पर अजहर महमूद हेड कोच हैं। और अभी इन चीजों से एक चीज और का फैसला हो जाएगा कि टेस्ट कैप्टनसी आया शान मसूद के पास रहती है या चेंज होकर साउथ शकील के पास जाती है, जो स्पेकुलेशन चल रही हैं। इस चीज को भी देखा जाएगा, ये चीज भी इससे क्लैरिफाई हो जाएगी। ओडीआई क्रिकेट के हवाले से आप ये देख लेंगे कि रिजवान की कैप्टनसी बकिया रहती है या वहां से भी आपको वो चेंजेस देखने को मिलती है, तो वो भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि ये विद इन स्पैन ऑफ मंथ ये भी एशिया कप की आपके सामने धूमधाम चलेगी, लेकिन एशिया कप के बाद या उसके दौरान ही आपके सामने स्क्वाड आ जाएंगे, तो ये सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। साउथ अफ्रीका जिस तरीके से जिस तरीके की क्रिकेट इस टाइम पर खेल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को वो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हरा के आ रहा है, फिर इंग्लैंड को इन्होंने इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज हराई है। टेस्ट के वो जिससे मैंने को बताया कि WTC जीते हुए हैं और वो डिफेंडिंग चैंपियंस है। वहां पर T20 क्रिकेट में अगर आप देखें तो उनके पास एक्साइटिंग टैलेंट आ रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर देखें तो वहां पर जिस तरीके से उनके पास डेविड ब्रादिस आ रहे हैं और बाकी प्लेयर्स आप उनके देख लें इस तरीके से आ रहे हैं। ब्रिस्के इस तरीके से रन कर रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, उनका एक अच्छा एक्साइटिंग एडन मार्करम और बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर्स का जो मिक्स मौजूद है, एक अच्छा स्क्वाड उनका बनता जा रहा है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। तो वो भी देखना होगा कि ऑलरेडी इतने हाई से आ रहे हैं वो वहां से खेल के टेस्ट क्रिकेट में वो चैंपियन है। अगर वहां पर देखें तो महाराज जिस तरीके से उनके स्पिन अटैक को लीड कर रहे हैं, तो यहाँ अगर हम स्पिनिंग ट्रैक्स देखते हैं बनाते हैं तो ये महाराज का थ्रेट हमारे पास मौजूद रहेगा। तो हम ट्रैक्स कैसे बनाते हैं, हमारा स्क्वाड क्या होगा, हम किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो रेड बॉल क्रिकेट है, व्हाइट बॉल के हवाले से प्रिपरेशन है। ऑब्वियसली T20 क्रिकेट को देखें तो आगे वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन होगी। देखना होगा कि पहले एशिया कप वाली परफॉर्मेंस आपकी देखनी होगी कि फिर उसके बाद कौन सा स्क्वाड कंटिन्यू रहता है, कौन से प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, वो चीज भी देखी जाएगी। फिर ओडीआई क्रिकेट के हवाले से भी है कि हम बहुत कम खेल रहे हैं काफी अरसे से, वो भी हमारी एक चेक हो जाएगी। और वहां पर कैप्टनसी के हवाले से जो स्पेकुलेशन है वो भी हट जाएंगी। तो इस तरीके से इस दौरे को देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट दौरा है और काफी अरसे से इसकी बातचीत चल रही थी। और कुछ अर्सा पहले ही मतलब 2 या 4 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि इकबाल स्टेडियम में शायद मैचेस हों और उनके जो आए हुए थे यहाँ पर उनके सिक्योरिटी विजिट करने आए हुए थे सारी अरेंजमेंट्स वगैरह से, तो शायद उनको सेटिस्फाई कर लिया हो। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास जो वेन्यूज है उनका जखीरा बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपने वेन्यूज को। नेशनल स्टेडियम कराची में इस मतलब कोई मैच नहीं है उनकी
अभी वो जिसे कहते हैं रीबिल्ड जो होना था वो भी तरीके उस तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रावलपिंडी है और कसाकी स्टेडियम लाहौर है, फिर अभी फैसलाबाद वाला आ जाएगा, होपफुली हम हैदराबाद वाला डेवलप कर लेंगे और फिर हमारे पास बाकी जो स्टेडियम्स हैं उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे। तो अगर हम अपने स्टेडियम्स को बढ़ाएंगे, अपने वेन्यूज को बढ़ाएंगे, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आपने विजिटिंग टीम है उनको आपने किस कंडीशंस में खेलना है और अपने मर्जी से उनको कंडीशंस में उनको खिला के और वहां पर डोमिनेट कर सकते हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम ये आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे देखिए, शुक्रिया।